बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं आलमी मंजरनामे से, बल्कि मशरिक़ वस्ता से, जहाँ पाकिस्तान के दो अहम तरीन इत्तहादी, पाकिस्तान के दो ऐसे मुल्क जिन्हें पाकिस्तान अपना भाई कहता है, जिनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक़ है, और मशरिक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर और दुनिया भर के अंदर इन दो ममालिक का एक अपना मकाम व मर्तबा है, सऊदी अरब और यूएई। रिसेंटली हमने देखा कि जो यमन का मामला है उसमें जो एक तनाज़े ने सर उठाया, मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से सऊदी अरब ने जो एक्शन लिया, उसके अलावा अब ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा। इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि इस वक्त ताल्लुकात के ख़ात्मे तक बात जा सकती है। इस सब के अंदर अब दौड़ें लग चुकी हैं और मिस्र जो है वो मैदान में कूदा है, और पाकिस्तान जो है वो भी एक इंतहाई अहम और डिसाइसिव रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इससे पहले भी जब सऊदी अरब ने एक स्ट्राइक की थी असलहे की कंसाइनमेंट पर, जो कि यूएई का था, जो यमन के पोर्ट पर था, उस कंसाइनमेंट के ऊपर स्ट्राइक के बाद जो एक डिप्लोमेटिक बैकलैश आया, उसमें उस दौरान पाकिस्तान की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और दीगर लोगों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई तो यूएई के प्रेसिडेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में थे और उनसे वज़ीर आज़म ने जाकर एक अहम तरीन मुलाकात भी की। तो पाकिस्तान इस इक्वेशन से बाहर रह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के हैं जी दोनों दोस्त मुल्क, बरादर मुल्क, और हमारे लिए दोनों मुल्क इंतहाई काबिल एहतराम है। अब डिसएग्रीमेंट्स हैं दोनों ममालिक के, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिस हवाले से मैं कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले दरख्वास्त यही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन करम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है, उस तनाज़े ने पब्लिक सेंटिमेंट तक अपनी जगह बना ली है। और पब्लिक सेंटिमेंट में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट आई का मैं एक तज्ज़िया जो है वो सुन रहा था, और उन्होंने एक स्टोरी भी की है इसके ऊपर, और ये मिडल ईस्ट का बड़ा अहम तरीन जरीदा है। ये कहते हैं कि गल्फ टेंशंस, इस वक्त गल्फ के अंदर अजीब सी टेंशंस हैं। हीटेड ऑनलाइन फ्यूड एरप्ट्स बिटवीन प्रो सऊदी एंड प्रो यूएई अकाउंट्स। ये वही वाली सूरत हाल बन चुकी है जो पाकिस्तान और इंडिया के ऑनलाइन अकाउंट्स के दरमियान एक चीज़ चल रही होती है ना, कि एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे के ऊपर मामलात और दीगर चीज़ें, और एक फड्डा चल रहा होता है, फ्यूड चल रहा होता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि मिडल ईस्ट आई ने जो इसके ऊपर अल्फाज लिखे हैं एनालिसिस करके, जो पब्लिक सेंटिमेंट के हैं, कि कमेंटेटर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज ट्रेड इंसल्ट्स एज गल्फ टेंशंस स्पिल ऑनलाइन। गल्फ की जो टेंशंस हैं वो अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, और दोनों तरफ से एक दूसरे की इंसल्ट्स की जा रही हैं। यानी ये अब आम लोगों की बात है, कमेंटेटर्स की बात है, तज्ज़ियाकारों की बात है। दोनों मुल्कों के दरमियान सूडान के अंदर भी तनाज़ा है, इसके साथ ही साथ जो यमन का मामला है उस पर भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा रहा, और इस वक्त भी एक सर्द महरी आ चुकी है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में। अब मिडल ईस्ट फोरम का तज्ज़िया है, वो कहते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ गल्फ यूनिटी इज़ रीशेपिंग द मिडल ईस्ट बैलेंस ऑफ पावर। गल्फ के अंदर एक यूनिटी होती थी, एक इत्तेहाद होता था, और अब वो ब्रेक डाउन उसका आ चुका है। कहते हैं द गल्फ कोल्ड वॉर, इस वक्त एक सर्द जंग जो है वो गल्फ के अंदर शुरू हो चुकी है। वो जो हम एक एरा ऑफ कोल्ड वॉर में थे, अब उसी तर्ज की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हाउ सऊदी यूएई राइवलरी इज टेयरिंग द रीजन अपार्ट। अब ये पूरा रीजन जो है मिडल ईस्ट जो है, इट विल बी टीयर्ड अपार्ट इस एक राइवलरी की वजह से, क्योंकि दोनों हैवी वेट्स हैं, दोनों के दरमियान इत्तेहाद रहा है। इस इत्तेहाद ने गल्फ को, जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इन सबको मुत्तहिद रखा। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूँ कि commonspace.eu उसका एक तज्ज़िया है कि द राइवलरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द एलिफेंट इन द मिडल। ये कहते हैं कि भाई एक ब्रीफिंग जो है वो आई है, और इसमें कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं, और अब बताया ये जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान फड्डा आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो रिसेंट दिनों के अंदर हुआ है, आपको पता होगा कि सऊदी अरब के अंदर एक डिफेंस शो हुआ है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी वहाँ पर गए, और पाकिस्तान का JF-17 वहाँ पर दुनिया भर के लिए मरकज़ निगाह भी रहा। लेकिन अब सम यूएई कंपनीज, और ये रॉयटर्स की खबर है, रॉयटर्स दुनिया की एक मौकर न्यूज़ एजेंसी है, ये कहता है कि भाई सम यूएई कंपनीज पुल आउट ऑफ सऊदी डिफेंस शो एज गल्फ रिफ्ट्स
स्पिल्स इनटू बिजनेस। एक मैंने आपको बताया कि ये जो गल्फ के अंदर एक रिफ्ट है, ये आम कमेंटेटर्स और तज्जियाकारों और मीडिया वॉर में भी तब्दील हो चुकी है। फिर इसके साथ ही साथ अब ये बिजनेस की फील्ड के अंदर भी आ चुकी है और यूएई की कंपनीज ने पुल आउट किया है, बाइकआउट किया है सऊदी अरब के डिफेंस शो का। और इसमें बताया गया है कि अब बिजनेस इंटरेस्ट जो है वहां तक बात आ चुकी है और इसमें ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि ये जो ऐन मौके के ऊपर इन्होंने जो पुल आउट किया कि हम सऊदी डिफेंस शो का हिस्सा नहीं बन रहे, और आपको लगता है कि यूएई की कंपनीज क्या ये कदम अपनी गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर उठा सकती हैं? कतन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फिर इसके साथ ही साथ फॉरेन अफेयर्स एक आलमी जरीदा है, उसका एक तज्जिया है द रियल रिस्क्स ऑफ द सऊदी यूएई फ्यूड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस वक्त मिस्र जो है वो मैदान में कूदा है और मिस्र वैसे बहुत से मामलात के ऊपर सऊदीया के साथ इत्तफाक करता है, बहुत सी चीज़ों के अंदर यूएई के साथ इत्तफाक करता है और शायद मिस्र इस वक्त एक बड़ा ग्लोबल इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है। और जो इनके सरबराह हैं अब्दुल फताह सीसी, वो भी एक इंतहाई अहम तरीन पोजीशन में हैं। और फिर इसमें अब जो दौरे हैं अब्दुल फताह अल सीसी की तरफ से वो शुरू कर दिए गए हैं और नेविगेटिंग सऊदी यूएई टेंशंस, इजिप्ट सीसी लैंड्स इन अबू धाबी, जो अबू धाबी के अंदर इनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और इसमें जो अब हमारे पास खबर है वो ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने से रोकने के लिए मिस्र ने सालसी का अमल शुरू कर दिया है। इसराइली मीडिया चैनल 11 के मुताबिक कायरा दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त बातचीत के इम्कानात पर काम कर रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत तो शुरू हो, डायरेक्ट टॉक्स तो हों, ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये ख़त्म हो और ताल्लुकात जो हैं उन्हें ताकि टूटने से बचाया जा सके। यानी इस वक्त ख़तरा मौजूद है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हैं वो ताल्लुकात टूट भी सकते हैं और खलीजी ताउन जो है, गल्फ़ कोऑपरेशन जो है उसे बरकरार रखा जा सके। मिस्र की कोशिश है कि सऊदी अरब और अमारात के दरमियान एतमाद बहाल हो और ख़ित्ते में इस्तेहकाम कायम रहे और मिस्र की तरफ से ये कोशिश जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा अजीब सा टाइम है, आपको पता है, और बड़ा तशवीशनाक सा टाइम है। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। अमेरिका, नेटो का फंडा, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ताइवान, वेनेजुएला, ईरान, क्या कुछ नहीं हो रहा। और इस सब के अंदर अगर मिडल ईस्ट जो है वो भी अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाता है और मिडल ईस्ट के अंदर भी इतनी बड़ी रिफ्ट आ जाती है कि दो पावर्स एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ही ख़त्म हो जाते हैं, तो ये ग्लोबल पीस के लिए, मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए एंड ऑब्वियसली इसमें फ़र्ज़ है हमारा एज़ पाकिस्तानीज़, और चाहे वो इजिप्ट है, दीगर ममालिक हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के साथ, कि वो इसमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। पाकिस्तान की भी दौड़ें जो हैं वो लगी हुई हैं और पाकिस्तान इस सब के अंदर इंतहाई पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा कर रहा है। बहुत ही मस्बत तरीके से पाकिस्तान जो है वो चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा है। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसी जानिब एक इशारा है कि कुछ न कुछ जो है वो होने जा रहा है और कुछ न कुछ जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें इवन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक भी बात अल्टीमेटली जा सकती है। और अभी तो चले प्रॉक्सीज और दीगर चीज़ों के ज़रिए। अब ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।